नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स फॉरएवर सीरीज का 3rd एपिसोड। तो यार अब तक आपने देखा कि रिक जोनस को मारने के लिए इमोर्टस आता है, लेकिन कैंग उसे रोकने आता है। और तब रिक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अलग अलग टाइमलाइन के एवेंजर्स को बुलाता है, जिसके बीच इमोर्टस कहीं भाग जाता है और फिर सारे एवेंजर्स इमोर्टस को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इमोर्टस उनकी ही राह देख रहा था। तो यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम एवेंजर्स को देखते हैं जो इमोर्टस की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। तभी जायंट मैन कैप्टन अमेरिका से कहता है कि कैप्टन जल्दी से रिक को कहीं पर छुपा दो, क्योंकि मुझे अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने हैं। ये कहते ही जायंट मैन कैप्टन को रिक दे देता है। तभी कैप्टन मार्वल इमोर्टस के ड्रोन्स को तोड़ते हुए कहता है कि ये एक अच्छी बात है कि ये सारे रोबोट ड्रोन्स है और हम इन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। तभी सॉन्गबर्ड उन ड्रोन्स को फोड़ने लगती है। तभी जायंट मैन बड़े स्टोन्स उठाकर उन ड्रोन्स पर फेंकता है और कहता है कि ये बात अच्छी है कि इमोर्टस हम पर सिर्फ शिप से हमला कर रहा है। यहाँ कैप्टन अमेरिका रिक के साथ छुपा हुआ था और वो रिक से कहता है कि रिक पीछे हो जाओ, वो शिप्स यहाँ आ रहे हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता हूँ पर मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिस पर रिक कैप्टन अमेरिका से कहता है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और वैसे भी तुम्हारी शील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो जाकर उन शिप्स को फोड़ दो। ये कहते ही कैप्टन लड़ने चला जाता है। तभी रिक वहां बैठकर अपनी पावर्स फिर से यूज करने लगता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पा रहा था। यहाँ येलो जैकेट अपनी पूरी ताकत से एक ड्रोन को फोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ड्रोन पर कोई डैमेज नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ जेनेट आ जाती है और श्रिंक होके उस ड्रोन के अंदर जाती है और उस ड्रोन को अंदर से फोड़ देती है। तभी येलो जैकेट देखता है कि इमोर्टस के ड्रोन भागने लगे थे, लेकिन तभी हॉकाई पीछे से आकर येलो जैकेट के पास से एक एरो मारता है और कहता है कि यहाँ अंधेरे में एक दुश्मन है। ये कहते ही हॉकाई अंधेरे में छुपे हुए एक शख्स पर अटैक करता है और उसे नीचे गिराता है। और तब हॉकाई देखता है कि वो शख्स रेड वुल्फ है। ये देखकर वो एवेंजर्स को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ आ जाओ कि जो यहाँ पर गिरा हुआ है वो रेड वुल्फ है, लेकिन मैं जिसे जानता हूँ वो ये रेड वुल्फ नहीं है। तभी सारे हीरोज वहाँ आ जाते हैं। तभी हॉकाई कहता है कि ये आदमी खुद को विल टॉल ट्रेस का पूर्वज बताता है और ये कैंग के साइड से लड़ रहा है। जिस पर वो रेड वुल्फ कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ लिब्रा आ जाता है और रेड वुल्फ से कहता है कि नहीं वाइल्ड रन, तुम रेड वुल्फ समाज के सबसे पहले रेड वुल्फ हो और तुम्हें इन पर भरोसा करना होगा। तभी हॉकाई लिब्रा से कहता है कि इतनी देर से तुम कहाँ पर थे। लेकिन तभी रेड वुल्फ लिब्रा से कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। हमारी लेडी टर्मिनेट्रिक्स गिर चुकी है और हमारे काफ़ी सारे एक्रोनॉट्स मारे जा चुके हैं। यह सुनते ही हॉकाई कहता है कि ये एक्रोनॉट्स क्या है। तभी वहाँ रेड वुल्फ के और भी साथी आ जाते हैं और तब रेड वुल्फ कहता है कि एनाक्रोनॉट्स कैंग के एलाइट गार्ड्स है और समय के सबसे बेहतरीन वॉरियर्स हमारे टर्मिनेट्रिक्स तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो गिर चुका है और हम पर किसी प्रकार का टाइम ट्विस्टिंग एक्सप्लोजन हुआ है। मैं यहाँ गिर गया था और बाकी लोग मारे गए। तभी रिक कहता है कि इन लोगों को मेडिकल की जरूरत है। तभी रेड वुल्फ कहता है कि नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी से अपनी मास्टर को ढूंढना होगा। यहाँ कैंग अपनी पहली टाइम मशीन देखता है और अपनी गुलामों से कहता है कि आराम से उठाओ, क्योंकि ये मेरी पहले टाइम मशीन का एग्जैक्ट कॉपी है जिससे मैं यहाँ इजिप्ट में आया था। तुम लोगों को ये जल्दी करना होगा इससे पहले कि यहाँ पर हमला हो जाए। लेकिन तभी कैंग देखता है कि वहाँ पर एवेंजर्स, लिब्रा और एनाक्रोनॉट्स आ गए थे। तभी जायंट मैन कैंग से कहता है कि तुम जानते थे कि हम यहाँ पर आएंगे। जिस पर कैंग कहता है कि हाँ, तुम लोग क्रोनोपोलिस में हो, मैं जानता हूँ कि ये लड़ाई का आउटकम क्या है और तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं एवेंजर्स का शुक्रगुजार हूँ जो तुम सब लोगों को यहाँ ले आए, लेकिन एवेंजर्स को यहाँ आना नहीं चाहिए था। जिस पर जैनेट कहती है कि ये रिक का डिसीजन था यहाँ आने का और हॉकाई कहता है कि हम कभी हार नहीं मानते हैं। ये सुनते ही कैंग जैनेट से कहता है कि यही वो कारण है जिसके लिए मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानता हूँ। तुम ना ही कभी भागते हो और ना ही कभी हारते हो। जिस पर जैनेट कैंग से कहती है कि ये बातें रहने दो, हम यहाँ क्यों है ये हमें जानना है। तभी जैनेट कैंग से पूछती है कि इमोर्टस ने क्रोनोपोलिस पर अटैक क्यों किया है और वो यहाँ कैसे है, क्योंकि आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तब वो लिविंग स्टैचू बनकर फंसा हुआ था टाइम कीपर के पास। जिस पर कैंग जैनेट से कहता है कि तुम लोगों ने जो देखा था वो सब एक धोखा था और इमोर्टस तो सिर्फ किसी तरह समय पर कंट्रोल पाना चाहता है,
और इसीलिए उसे हार्ट ऑफ फॉरएवर चाहिए। ये सुनते ही जायंट मैन कैंग से पूछता है कि ये हार्ट ऑफ फॉरएवर क्या है, जिस पर कैंग कहता है कि टाइम ट्रैवल करने से पास्ट चेंज नहीं होता है। मानो कि अगर कोई टाइमलाइन को चेंज करने की कोशिश करे तो वहाँ एक नई टाइमलाइन बन जाती है और पुरानी टाइमलाइन जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। और अगर तुम वाकई में समय बदलना चाहते हो तो तुम्हें क्रोनोपोलिस से ही सब कुछ करना होगा, क्योंकि क्रोनोपोलिस हर एक समय की धारा से जुड़ती है। लेकिन मैं इस खेल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं कॉन्कर करके जीतना पसंद करता हूँ। इमोटस रिक को तब मारने में नाकामयाब रहा जब पहली बार उसकी पावर जाग गई थी, इसलिए अब वो उस सारे इवेंट को रियलिटी से मिटाना चाहता है और उसके लिए उसे ऐसी पावर चाहिए जो हार्ट ऑफ फॉरएवर में है। ये क्रोनोपोलिस में ट्रांसक्रोनल एनर्जी है, जिसके कारण ही क्रोनोपोलिस टाइम स्ट्रीम के हर एक ब्रांच से जुड़ी हुई है। लेकिन मैं उसे ऐसे करने नहीं दूंगा। तभी आगे कैंग कहता है कि इमोटस खुद को मास्टर ऑफ टाइम कहता है, लेकिन वो तो गार्डनर ऑफ टाइम है, क्योंकि वो उन सारे ब्रांचेस को प्रून करना चाहता है जो खतरनाक है। ये कोई वॉरियर का तरीका नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये सारे ब्रांचेस बढ़ने दो ताकि फिर मैं लड़कर उन पर कॉन्कर कर सकूं। तभी कैंग एवेंजर्स से कहता है कि हमें ये मिलकर हार्ट ऑफ फॉरएवर को बचाना होगा। मैं जानता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन है पास्ट और फ्यूचर में, लेकिन क्या अब प्रेजेंट में तुम लोग मेरे साथ मिलकर लड़ोगे और इमोटस को रोकोगे? ये सुनते ही एवेंजर्स सोचने लगता है और तब जैनेट कैंग से कहती है कि अभी के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनते ही कैंग तुरंत अपने गुलामों से कहता है कि वाइल्डरन को हीलर के पास ले जाओ और फिर एवेंजर्स को तैयार करो, क्योंकि इमोटस किसी भी समय हमला कर सकता है। यहाँ रिक जायंट मैन से कहता है कि मुझे कैंग पर भरोसा नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि इमोटस गलत है? हो सकता है कि हम गलत साइड पे हो। जिस पर जायंट मैन रिक से कहता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये कैंग और इमोटस दोनों भी भरोसे के लायक नहीं है। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। फिर हम देखते हैं कि रिक चल नहीं पा रहा था, इसलिए कैंग की आर्मरी से उसे बैटल चेयर मिलती है, जिससे वो अब कहीं पर भी जा सकता है। तो वही हॉकाई के बो एरोस को अपग्रेड किया जाता है। तभी सॉन्गबर्ड वहां दौड़ते हुए आती है और कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, इमोटस की आर्मी ने अटैक कर दिया है। और तब फिर से शुरू हो जाती है एवेंजर्स और इमोटस के आर्मी के बीच भयंकर लड़ाई। यहाँ येलो जैकेट इमोटस के कुछ लोगों को मार गिराता है, तो वही सॉन्गबर्ड लड़ते हुए कहती है कि ये बहुत सारे हैं, मैं उन्हें रोक सकती हूँ। ये कहते ही सॉन्गबर्ड अपनी पावर से रोकने लगती है, तो वही जायंट मैन इमोटस के लोगों को उठाकर फेंक देता है और हॉकाई अपने नए एरोस के साथ इमोटस के लोगों को रोकता है। इधर रिक अपने नए बैटल चेयर से लड़ते हुए उसकी बैटल चेयर डैमेज हो जाती है, जिसके कारण रिक नीचे गिर जाता है। तभी इमोटस का एक सोल्जर रिक को देख लेता है और रिक को मारने के लिए आता है। तभी रिक ये देखकर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि मेरे पास इतनी पावर्स है तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। यह कहते ही रिक अपनी पावर्स को बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वो सोल्जर रिक पे अपनी एक्स से वार करता है और देखता है कि रिक ने अपने पैर ठीक कर दिए थे और अगले ही पल रिक उस सोल्जर को लात मारकर दूर फेंकता है। यह जायंट मैन कहता है कि कैंग के लोग वापस जा रहे हैं। तभी कैंग कहता है कि वो मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और अभी के लिए हम यहाँ लड़ते नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें पीछे हटकर रिक को बचाना होगा। तभी कैंग इमोटस की आर्मी से लड़ते हुए एवेंजर्स से कहता है कि रिक को यहाँ से ले जाओ और मैं यही रहकर इन्हें रोकता हूँ। तभी एवेंजर्स को लिब्रा वहां से ले जाने लगता है। तभी एवेंजर्स उसी टाइम मशीन में आकर बैठ जाते हैं जो कैंग की पहली टाइम मशीन का रेप्लिका है। तो वही कैंग आखिर तक इमोटस की आर्मी से लड़ते रहता है और ऐसा करते हुए वो हार्ट ऑफ फॉरएवर के पास आ जाता है और खुद को हार्ट ऑफ फॉरएवर के पास बंद कर देता है। लेकिन तभी वहां टेम्पस दीवार तोड़ के आ जाता है और कैंग को पकड़ के रखता है और तब इमोटस वहां आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो कैंग, और अब हार्ट ऑफ फॉरएवर मेरा है। ये कहते ही इमोटस हार्ट ऑफ फॉरएवर में अपना हाथ डाल देता है, जिसके कारण पूरा क्रोनोपोलिस टूटने लगता है और तब पूरा क्रोनोपोलिस खत्म हो जाता है। तभी हम इमोटस को देखते हैं जिसने हार्ट ऑफ फॉरएवर को एक क्रिस्टल में बदल दिया था और कहता है कि क्रोनोपोलिस और वहां के रहने वाले सब लोग खत्म हो चुके हैं और अब सबकी एसेंस मेरे क्रिस्टल में है, जिसे मैं फॉरएवर क्रिस्टल कहता हूँ। इस फॉरएवर क्रिस्टल के जरिए मैं पूरे इतिहास को बदल सकता हूँ और टाइम स्ट्रीम में होने वाली हर एक गलती को एक पल में मिटा सकता हूँ। और अब एवेंजर्स भी मुझे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उनका एसेंस भी इसी में है। लेकिन तभी इमोटस देखता है कि उस फॉरएवर क्रिस्टल में एवेंजर्स का एसेंस ही नहीं था। ये देखकर इमोटस हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम एवेंजर्स जहाँ कहीं भी छुपे हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और तब हम देखते हैं कि एवेंजर्स कहीं पर छुपे हुए हैं।